का जो पति है इसको छोड़ के दूसरा शादी कर लिया है। आपके वो गांव की पुतोह है, उस पुतोह का पति जो है दूसरा शादी कर लिया है, इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? नहीं कुछ समझ में आता है। बुजुर्ग और बच्चा एक समय। रास्ता छोड़ दीजिए ना, शायद रास्ता से आने जाने में इतना बड़का मोरत हमारे बउआ उतना कर पता है। हम यहाँ तक 40 रुपया दलाली लेके ये काम के मैनेज कर रहे थे। वो सरपंच साहब बच्ची है, बेटी के चढ़ा के मरता था ना, ये तो कभी बाहर नहीं निकले हैं घर में। ऐसा इंसान घर की लड़की है, बताइए। वो सरपंच साहब कहते फोन करके हमको बताइए, हमरा जो आपको बार-बार हम कितना फोन करके बताएंगे हम कमा के खाएंगे, वो चलेगा, लेकिन माँ बाप का दूरी देखना। सरपंच जी का नंबर है आपके पास? सरपंच जी का नंबर है? मोबाइल तो गिर गया है मेरा, मोबाइल तो जो बिक गया, मोबाइल गिर गया। है उनका पास है, बात कर लीजिए। क्या बात करेंगे वो सब आदमी ठीक नहीं। देखिए आपका सोच खराब होता है मैडम। अगर मेरे सोच में परिवर्तन आ गया, सब ना, काम हो सास गया। भी दूसरे के साथ भाग गया 80 और आता कौन रहते ना, 83 वो तो भी नहीं अच्छा है। सो हम रहे 83 21 आप कहाँ से हैं? 8 00 तारा कौन चीज का सेंटर खोल रहे हैं? अच्छा तारा देवी के तारापुर है। नहीं आंगनबाड़ी। क्या नाम है सरपंच जी का? गाँव के नाम कथी कहला है? गाँव का नाम बघी रंजीत। बघी रंजीतपुर। और ये तो सरपंच जी हुए, मुखिया जी का? मुखिया जी का नंबर तो नहीं हो। मुखिया रंजीत या हो जी मेरा मैं ऐसा इंसान करके देखिए किस तरह से पूरा आँख को फुला दिया गया ऐसा है। वीडियो हमको करके मारता था। अभी दादी जी वहाँ सुन रहे साबिर, ऐसा वीडियो करके हमको मारता। मारना नहीं चाहिए, जब घिसेट को आदमी हमको मारता तो एक आप लोग देखे इसको मार खाते हुए? हम रोते थे, देखे इसको मार खाते हुए? इनका मारते हुए हम लोग ना। देखिए यही वीडियो से सगुन यही है। दादी आप जानते थे मारता था तो? इनको तो पूरा कहानी मालूम। कामते हुए हम लोग सुने। कोई घर में रहल तो मारला कुरला तो कहले एक चाटी मार जाइए तो रोलक तो हम सब गेली, पूछे मुँह पर पूरा चेहरा कटा उटा तो रोल तो गेली तो हुरकल मारेला, गाड़ी उड़ी देली रे कि हंसे ये हंसे वो हंसे। अभी गए तो दादाजी रोने लगे, बताइए कैसा घर की लड़की व्यवहार बना के रखी है। ठीक है, अभी गए तो बूढ़ा रोने लगा, जिस तरह से बूढ़ा रोया है, तो हमने सब क्या नहीं जिस तरह से रोआ है उस तरह से आज करना चाहिए ना उनका। वही गया है ना मेरा शादी में, वही मेरा किया है सब। से बोल रही है वो बच्ची। आज मेरा इतना माड़ा है, हम ना समझ रहे हैं, पता नहीं काम कर रहे हैं, दूसरा घर में कैसे जाएंगे? क्या करते हैं? नहीं अभी ऑफिस में नहीं, हम काउंसलिंग के लिए हमको न्याय चाहिए, हम दूसरा घर में किस तरह से जाएंगे? दूसरे गांव के लड़की आएंगे, वो बोलेगा हाँ, वो गांव का लोग रख लेगा। बोल रहे हैं किसका बच्चा पेट में रख के आ रहा है, किसका नहीं, वो बोलेगा अच्छा रहेगा। कल ऑफिस में हाँ कल ऑफिस में बैठेंगे। देखिए हम आपको यही कहो, बेटी बेटी होती है। औरत को अगर छत नहीं दीजिएगा, छाया नहीं दीजिएगा, पर्दा नहीं दीजिएगा तो वो तो बिलट जाएगी। मेरा ये कहना है कि आप लोग इस गांव के लोग हैं, समझ गए ना? अपने गांव में बढ़ते अत्याचार को रोकना भी आप लोगों का धर्म है, समझ गए ना? अत्याचार को देखकर मौन रहना और किसी के ऊपर हिंसक व्यवहार होते देखना, ये मानवता नहीं है, समझ गए ना? मानवता का जागरूकता उसी रूप में देखा जाता है जब कोई किसी को तंग करते रहे और आप उसको सुरक्षित करें। सही बात। यादव समाज की बेटा जो भगवान हम पूरे समाज को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने गाँव अपने परिवार को निश्चित है कि सुधार सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बहू आई है रहने के लिए और इनकी सासू माँ ताला मार के चल गई हैं, तो क्या करिएगा आप लोग?
क्या करिएगा बोलिए? दीदी इसी गांव में नारायण दास जी महाराज जो साक्षात आप राम लोग को इसको पाया। बसाइएगा कि नहीं बसाइएगा? क्योंकि जहाँ एकता है वहाँ पर एक दो बिगड़े हुए का नहीं चलता है। आपका कहना हो गया मैडम जी? हाँ, मेरा कहना हो गया। हम लोगों के बसाने से ही बढ़ जाएगी। हाँ ये बात तो सही है। आप क्यों जो नहीं कहें बड़ी बसेगी? गुड़ बात सुनिए ना। हाँ। इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं मानव, हम्म, वो बिना बच्ची का नहीं है। कोनो कोनो जो बच्ची नहीं है जिसके पास, उसका देश सही नहीं है। हम्म, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। हम्म, जिसके पास बेटी नहीं है वो दूल्हा अच्छा नहीं। नहीं हम्म, मम्मी ठीक है, हम्म, पिता उसका अच्छा नहीं, नहीं ठीक है। बल्कि इस समाज हार चुका है इस लड़का और इसकी माँ से। ये बच्ची कहते समाज को क्या कहते हैं? ऐसा कीजिए, आप लोग सब कुछ लिख देते हैं, लिखिए। और जब हम लोग पकड़ उसके मारेंगे, अब 302 लगाएगा तो आप क्या कीजिएगा? हाँ समाज क्या कर सकता आप बोलिए, समाज को क्या कहते हैं कहने के समाज तो लिए? हर- अगर समाज पर रह जाएगी तो हम आपका वादा करते हैं कि आज से ही रह जाए। बल्कि समाज अपना देखेगा कि इनका देखेगा। इनका देखने के लिए तो कोई चाहिए। दीदी एक अच्छा जगह पर आए हैं जहाँ से नारायण दास जी महाराज का गांव उनका जन्मभूमि है। कभी कभी मेरा ये चीज कहना है कि आप अपनी देखिए, बातें आपकी बहुत अच्छी थी, सब लेकिन सुनिए सब ना, कुछ लोग कह दिया मैडम जी। यहाँ का जो समाज है, ये बउए से पूछ लीजिए, समाज सब सुनिए मेरा कुछ कह बात। दिया उसको। समाज वो बल है कि अगर समाज जिसके पक्ष में खड़ा हो जाए तो हिम्मत नहीं कि कोई उसका बाल बाका भी कर दे। सर वो समाजी न रह गया है, समझ गए अब वो ना? समाजी नहीं रह गया। रह सकता है, रह सकता है, समझ गए ना? जो लड़का आपके गांव का मान नहीं रखा, जब हम जो आपका इसकी तरफ सास, सर सुन लीजिए मेरी बात, जो सास इस गांव की मान प्रतिष्ठा नहीं रखी, एक ससुर जो बीमार पड़े हुए हैं, उस अपनी बहू के घिनौनी हरकत के वजह से सास वो मान लेते हैं कि उसी कुल में एक बहू आई है जो बिगड़े हुए पति के बावजूद भी इस गांव में रहने आई है। ये अपने अधिकार से इस घर में बसने आई है। आपके गांव में दुल्हन बन के आई थी, आप लोग समाज बन के गए होंगे बाराती में। बाराती में इसका नहीं गए थे आप लोग? जी ना, हम न गए। कुछ लोग तो हाँ, गए हाँ, बहुत लोग गए होंगे, बहुत कौन लोग कौन गए थे इसके साथ? बहुत लोग गया होगा यहाँ से। कौन कौन गए थे? शादी में कौन गए थे? कोई नहीं बरियतिया में गए बुझाइए न होती। तो इनके बारात में जाने वाले तो ये समाज ही ना होंगे, जी तो ये लोग न आस पास के लोग होंगे। तो वो सब कहाँ हैं जो इनके शादी के साक्षी थे? आप लोग गए थे? शायद इनमें न है कोनो, न बरियतिया में न है कोनो। तो क्या बाराती में गांव के अगल बगल के लोग नहीं गए थे? बरियाती इनका 2-4 गो कर कुटुम गया होगा, हित प्रेम गया होगा। अच्छा वो दूरा पर बहुत लोग बराती नहीं यहाँ से गया। तो मतलब लड़का जो मतलब कैसा लड़का था जिसको अपने समाज से प्यार नहीं था? क्योंकि हम लोग के तो सबसे पहले आसपास के गोतिया लोग जाते हैं, और ये दुर्भाग्य की बात और है। दुर्भाग्य तो वो है, दुर्भाग्य तो यहाँ ये है हम्म, जो हम लोग शादी करते हैं तो 2 महीना 4 महीना में सेटिंग करके शादी कर लेते हैं, हम्म। बल्कि इनका शादी हुआ है 2 साल में। अच्छा 2 साल ये लोग का बातचीत होते जी रहा, जी, पहले शादी ठीक हुआ। जो अभी बूढ़ा जो पड़े हुआ है, हाँ, इसी पेड़ जगह इनका एक कुटुंब है, लाल बाबू राय लांगर है, तनी उनका प्रतिष्ठा जाके देख लिया जाए। लांगर दूल्हा है, 3 गो ट्रैक्टर खरीद लिया, बल्कि दुल्हन को दुल्हन बना के रखे हुआ है। दुल्हन के दुल्हन नहीं, दुल्हन के महारानी कही दादाजी। सत बात है। ऐसी जगह वो आया तो जमदार साहब बोले, "ये बम का जमदार साहब है, बोल बम न जाता है लो लाल पियर पहन के।" वो कुछ कहा सो हम न सुने, तो हमारे दरवाजा है तो बिना बुलाए हुए किसी जगह जाना थोड़ा अशुभ होता है। बिल्कुल। वो कुछ कहा तो ही कहते हैं, जो 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 अपन तू काम कर, अपनी साल नहीं होगा, 5 साल के बाद करेंगे, तो हम जब शादी करेंगे तो उसी लड़की से। ये बात कौन बोला? बूढ़ा सरकार दो, दादाजी अभी हम जिंदा हैं और वो भी जिंदा है। उस समय का प्यार देख रहे हैं, अगुवाई का प्यार देख रहे हैं, शादी होने का दिन का प्यार तो देख रहे हैं। दादाजी तो आज भी इसको मानते हैं, दादाजी तो आज भी बोल रहे हैं। दादाजी मान के क्या करेंगे? दादाजी के अपना ठिकाना नहीं है, दादाजी को तो मानेंगे। सैयद देगा तब से हम गंभीर रहेंगे, तब हाँ, से तो हमारा दादाजी सब दादी जी होगा। देंगे। दादी तो बोली कि आके रहे, रहने से नहीं तो होगा। अब तुमने तुम्हारा अब काम है कि जाओ, ये तुम्हारा घर है, ठीक है? जाके ताला तोड़ो और घर में जाके रहो। लड़का रहते तुम्हारा ताला देगा। दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई नहीं तोड़ सकता है।
लेकिन तुम अपने घर में जाके रह नहीं दादाजी, समाज के रखने देवता से लोग हैं आप लोग। समझ गई ना। रहने से भी है ना, लड़का घर में रहते ही बेच देगा। सुनो, अरे नहीं, दादी है, दादी है तभी बेच रहा है। पूछिए दादी से बेचा है वो क्या जमीन? दादी कैसे वो बेच दिया? दादी जब आपके नाम से ही जमीन था तब वो जमीन कैसे बेचा? दादी कहीं ना कहीं आप लोग गलती करते हैं। बेच रहा है, इसमें वैल्यू है लड़का का। ना ना, दादी बता देंगी कि क्या कारण है। दादी क्या आप लोग कैसे लड़का बेचा आता है, होगा जमीन नहीं दादी? बेचिएगा। आपसे जबरदस्ती लिखवा लिया था? हम थोड़ी लिख लेती वो है कहाँ से लिख लड़का तो कैसे लिख सकता है जब दादा दादी के नाम से जमीन है तो? रहते तो लड़का कैसे लिख होता है बाबे का होता है। बेटा नहीं लिख सकता है, इसमें से बेचा पोता लिख सकता है। हाँ, जाके कोर्ट में तो देखिए। कब पोता लिख सकता है? कब पोता लिख सकता है? ये क्या बोला? नहीं, जब बाबा अधिकार देंगे तब पोता लिख सकता हाँ, है। तो ऐसा करके ही लिखे हुआ है। हाँ, अधिकार अभी कौन उसको मांग मिलवे रहा नहीं है? किया है। अभी दादा दादी अधिकार दिए हैं कोई कागज में? नहीं, तो नहीं रोक दिए दिए। हैं नापी अधिकार। होने आया तो रोक दिए। जो बाप रे बाप हमारी जमीन की हो गई। तो ये तो अनुचित है ना, ये तो अनलीगल हुआ। हाँ सर, तो तुम देखो क्या करो, तुमको अब हम बताते हैं। जो भी जमीनें लिए हैं तुम उस पर क्या करो कि जाके 44 के धारा लगा दो, क्योंकि यहाँ दादी से अनलीगल तरीका से जमीन लिखाया है। ये जमीन दादी के नाम से है, पोता कैसे लिख सकता है? जबकि अभी पोता के नाम से जमीन ही नहीं किए हैं, क्योंकि पोता को भी जमीन दादी जब गिफ्ट करती है तब पोता का अधिकार होता है। अभी दादा दादी जिंदा है, अगर नहीं रहते तब पोता लिख सकता था। जब दादा दादी जिंदा है तो जब तक दादा दादी नहीं अथॉरिटी देते हैं जमीन का कि तुम खरीद बिक्री कर सकते हो, नहीं पोता कर सकता है। चाहे बेटा समझ गए ना? न बेटा कर सकता है न पोता। करेगा, लेकिन इसमें दादा दादी कोई गवाह या पहचान बनेगा तब। पहचान बनेगा तब जब देगा अथॉरिटी तब। समझ गया ना? ये अथॉरिटी दिए है दादी, इसमें तो ना नहीं दादा दिए बने है हुआ, ना दादी बने हुआ, ना चाचा तो बना मान हुआ। लेते हैं कि ये वृद्ध दादा दादी है, इनका पोता नालायक है। तू पढ़ी लिखी बहू आई है, संभाल ले अपने घर को, है ना? और अपने घर के व्यवस्था को संभाल लो, तब ना कुछ कर 3 दिखाओगी। दिन बेचारी कामते रहे खेत लायक। आखिर ये बूढ़ी दादी बेपोता को पैदा की थी, पोता नालायक हो गया। पोत पुतो दिखा दो, इतिहास रच दो कि देख लो हम कैसे अपना खोया हुआ जमीन को भी वापस ले लेंगे। उससे को मारेगा, जो पैसा दिया है उससे वसूलेगा, क्योंकि अभी अनलीगल तरीका से ये जमीन लिखाया हुआ है। ये जमीन उसका है ही नहीं, क्योंकि जमीन के मालिक ये लोग अभी कहीं हैं। दादा ने दिया होगा पावर तब दीदी। दादा पावर कैसे दिए होंगे? दादी बोल रहे नहीं दिए हैं तो दादा पावर नहीं दिया तो जमीन कैसे लिखा वही तो गया? बोल रहे हैं, ये अनलीगल जमीन हुआ। पैसा ये 10 लाख काठा तो 5 लाख काठा देते तो कौन न ली। अरे मेरे भाई, तो जो लिया है ना वो फंस जाएगा, 40 क्योंकि लाख जिसके फंस नाम से जाएंगे। भी जमीन है और रसीद कट रहा है वो अभी अथॉरिटी नहीं दी है। नहीं कटा हुआ है, क्या अभी नहीं दाखिल खारिज है। दाखिल बाकी खारिज नहीं है नहीं तो हुआ टूट तो जाएगा। बस हो जाएगा। दाखिल 44 खारिज लाख लगाएगी। बस वही तो करना है। ठीक तो है, यार ना दाखिल खारिज नहीं हुआ, घर आप लोग ब्रेक लगा दीजिए, 44 कर दीजिए। आ जाओ, कानून बन गया है, जो बोले जाओ। केस चल रहा है। छोड़ेंगे तो अलग तब तो। हैं? हाँ जाओ, जाओ घर में रहो और आज से इस घर में रहो आराम से, समझ गई ना? पुरवानी काम है वो और तो उसके बाद अपना सारा चीज को करो, 144 लगा देना, वृद्ध दादा दादी के सहारा बनो, ठीक है ना? दुनिया में आई हो तो कुछ कर दिखाओ, शक्ति बनो, कमजोर दुर्बल नहीं घर बनो। बना इसी हुआ है, गाँव छोड़ में नहीं है रहो। घर। ये रास्ता छोड़ दीजिए ना भाई आप लोग। और दादा दादी को ठीक है, रहेंगे इस घर में। सुनो ना मेरा बात, जिस दिन दादा दादी उड़ सुनो ना, सुनो ना, वो सब बातें तो बात की होती है। पहले जाओ, जाओ अपना गेट खोलो।